Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. स्टूडेंट्स आज है यूनिट नंबर 7 में लेक्चर नंबर 6 और आज की इस लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन रेट को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलता रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन रेट को प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्शन रेट का मतलब ये है द प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस बेबीज, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें बेबीज यानी बच्चों को तैयार किया जा रहा हो, प्रोड्यूस किया जा रहा हो या पैदा किए जा रहे हो। ठीक है, ये इसका लफ्जी मतलब है। हकीकत में रिप्रोडक्शन रेट का मतलब ये है कि ये हमें ये बताता है कि पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज आया है या कितना डिक्रीज आया है, या ये पॉपुलेशन स्टेबल है यानी न इंक्रीज आया है या न डिक्रीज आया है। ठीक है, ये हमें रिप्रोडक्शन रेट बताता है। रिप्रोडक्शन रेट को हम आमतौर पर पॉपुलेशन ग्रोथ भी कहते हैं, यानी इसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ से भी जानते हैं। यानी अगर हम ऐसा कहें कि रिप्रोडक्शन रेट को पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं तो ये गलत नहीं होगा। समझ में आ गई? अब ये सीखते हैं कि रिप्रोडक्शन रेट को कैसे मेजर करते हैं। तो इसको हम दो तरीक़ों से मेजर करते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट है क्रूड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इसका फार्मूला बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इसको हम दो तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। एक है डिफरेंस बिटवीन क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट। इससे पहले हम क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट पढ़ चुके हैं। यानी जब हम क्रूड बर्थ रेट फाइंड करते हैं और क्रूड डेथ रेट फाइंड करते हैं तो दोनों के दरमियान जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो उस डिफरेंस को हम क्रूड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहते हैं। समझ में आ गई? नेक्स्ट इसी तरीके से भी हम क्रूड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज फाइंड कर सकते हैं, समेशन बी माइनस समेशन डी डिवाइड बाय समेशन पी। समेशन बी का मतलब ये है कि टोटल बर्थ कितनी हुई है, माइनस समेशन डी टोटल डेथ कितनी हुई है, और डिवाइड बाय समेशन पी का मतलब ये है कि टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, समझ में गए? अब यहाँ पर आप देखें, अगर समेशन बी जो है ये समेशन डी से क्या हो, ग्रेटर हो, तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन में एडिशन हो रहा है, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर समेशन बी जो है ये समेशन डी से क्या हो, लेस हो, तो इसका मतलब ये है कि रिमूविंग फ्रॉम पॉपुलेशन। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन में डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, समझ में गई? तो जब भी आप क्रूड रेट आप नेचुरल इंक्रीज फाइंड करेंगे तो इन दो तरीक़ों से आप फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड से। अच्छा स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर मेथड है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इससे पहले हमने जनरल फर्टिलिटी रेट और स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये जनरल फर्टिलिटी रेट या स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जो है ये पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको इग्नोर करता है, एक है सेक्स और दूसरा है मॉर्टिलिटी। तो इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, लेट्स सपोज अगर हम एक एरिया लेते हैं और उस एरिया में एक ख़ास ईयर है, उसमें 500 बच्चे पैदा हो गए हैं। ठीक है, तो इन 500 में दोनों सेक्सेस होते हैं, यानी मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। और हम इससे ये अंदाज़ा लगाते हैं फ्यूचर के लिए कि इन 500 से इतने पॉपुलेशन में इजाफा होगा। तो ये गलत है, क्योंकि इन 500 में मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो पॉपुलेशन में जब इजाफा होता है तो ये तो फीमेल से होता है, मेल से नहीं होता। ठीक है, तो ये एक फैक्टर ऐसा होता है जो कि GFR और SFR इग्नोर करता है। दूसरा है मॉर्टिलिटी, यानी लेट सपोज अगर ये 500 है तो ऐसा तो नहीं होता कि इसमें जो 500 है ये 500 जो है ये आगे जाकर ये शादी भी करेंगे और इसके बच्चे पैदा होंगे। ऐसा मुमकिन है कि इसमें कुछ बच्चे जो है ये वक़्त से पहले मर जाए। ठीक है, तो ये फैक्टर भी ये GFR और SFR इग्नोर करता है। ठीक है, तो इसके लिए ये एक मेथड है ग्रास रिप्रोडक्शन रेट
और दूसरा है नेट रिप्रोडक्शन रेट, जो कि सेक्स और मर्टिलिटी दोनों को कंसिडर करता है। तो सबसे पहले ग्रास रिप्रोडक्शन रेट है। तो ग्रास रिप्रोडक्शन रेट जो है ये सिर्फ और सिर्फ सेक्स को कंसिडर करता है, और इसका फार्मूला है GRR = H/N/BIF डिवाइड बाई PIF मल्टीप्लाई बाई 1000। और इसमें जो I है ये एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, यानी जिस स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए हम GRR को फाइंड करते हैं तो उस ग्रुप को ये I रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर हमारे पास मेल बर्थ भी हो और फीमेल लीव बर्थ भी हो, ठीक है, तो उसी वक्त हम एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं, वो है GRR = नंबर ऑफ फीमेल लीव बर्थ डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ लीव बर्थ मल्टीप्लाई बाई TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट आप निकालें, यहाँ पर वो वीडियो फिट करें और जितनी फीमेल बर्थ हुई है वो यहाँ पर फुट करे और डिवाइड बाय टोटल, ठीक है। तो इससे ग्रास रिप्रोडक्शन रेट आ जाएगा। आगे जाके इस पर इंशाल्लाह एक एग्जांपल करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड है नेट रिप्रोडक्शन रेट। नेट रिप्रोडक्शन रेट में दोनों फैक्टर्स यानी सेक्स और मोर्टिलिटी को कंसीडर किया जाता है। इससे पहले हमने ग्रास रिप्रोडक्शन रेट को डिस्कस किया है। तो ग्रास रिप्रोडक्शन रेट में सिर्फ और सिर्फ सेक्स को कंसीडर किया जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेक्स और मोर्टिलिटी दोनों को कंसीडर किए जाते हैं। इट गिव्स द नंबर ऑफ फीमेल प्रोड्यूस्ड पर वुमेन। और इस मेथड में जो हर एक खातून होती है उसके ज़िम्मे नंबर ऑफ फीमेल यानी एक या एक से ज़्यादा फीमेल की पैदाइश ये इसकी ज़िम्मा होती है। समझ में गई? यानी हर एक खातून जो पैदा होती है तो ये ऐसा कंसिडर किया जाता है कि इसके ज़िम्मे एक फीमेल की पैदाइश ये बिल्कुल होगी। समझ में गई? नेक्स्ट है सर्वाइवल टिल दियर मैक्सिमम रिप्रोडक्शन एज। और इसमें हम वो ख़वातीन लेंगे जो मैक्सिमम रिप्रोडक्शन एज को सर्वाइव करे, ठीक है। यानी लेट्स सपोज एक खातून है, तो खातून का जो रिप्रोडक्शन एज होता है वो क्या होता है, वो 15 to 49 होता है। यानी जिस एज में उसके बच्चे पैदा होती है, यानी जिस एज में वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखती हो, तो हम उसके मैक्सिमम एज लेते हैं। मैक्सिमम एज को कंसिडर किया जाता है। मैक्सिमम एज वो सर्वाइव कर लेते हैं, यानी वो उस एज तक पहुंच जाए जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हो, और उस बच्चे पैदा करने की सलाहियत जो रखते हो उस एज में उस मुकाम पर वो पहुंच जाए जो मैक्सिमम एज हो, यानी 14 से लेकर या 15 से लेकर 49 तक। तो हम ये ऐसा करें कि 45 या 46 या 49 तक ये अपना उम्र जो है ये सर्वाइव करे, ठीक है। तो हम इसमें वो ख़वातीन लेते हैं, और इसका फार्मूला है NRR = H डिवाइड बाई PIF मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। इसका फार्मूला बिल्कुल ग्रास रिप्रोडक्शन रेट की तरह है, लेकिन यहाँ पर एक इजाफा हुआ है किस चीज़ का, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल का, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, और आपने इन तीन बातों का अब यहाँ पर ख्याल रखना है। अगर इस फार्मूले से आंसर हमारे पास 1 आ गया तो हम ये कहेंगे कि जितनी ख़वातीन हैं हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो है नेक्स्ट यानी जनरेशन जो है उसमें इतनी ख़वातीन पैदा होंगी जितनी आज है, यानी इसमें कोई ख़ास इजाफा नहीं आया। यानी जितने ख़वातीन आज है उसके बच्चे पैदा हुए हैं तो उन बच्चों की तादाद भी इसकी तरह है। तो हम ये कहेंगे कि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास नेट रिप्रोडक्शन रेट ग्रेटर देन 1 आ गया तो हम ये कहेंगे कि जो आज की ख़वातीन है उसके न्यू जनरेशन में क्या होगा, इजाफा आएगा, ठीक है, इजाफा आएगा। नेक्स्ट जो है नेट रिप्रोडक्शन जो है ये लेस देन 1 आ गया तो इसका मतलब ये है कि न्यू जनरेशन में कमी आई है, यानी जितनी ख़वातीन आज है और नेट रिप्रोडक्शन रेट हमारे पास लेस देन 1 आ गया तो हम कहेंगे कि फीमेल की तादाद जो है या न्यू जनरेशन जो है हमारे पास क्या आ गया, ये डिक्रीज़ हो गया। समझ में आ गई?
तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं और उस एग्जांपल में ये सीखेंगे कि नेट रिप्रोडक्शन रेट को इस फार्मूले की मदद से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में डेटा हमें कुछ यूँ दिया गया है। एक है एज, यानी एज के मुख्तलिफ ग्रुप्स है, ये फीमेल पॉपुलेशन है, और ये फीमेल बर्थ्स है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल्स है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अब ये चाहते हैं कि आपने ग्रास रिप्रोडक्शन रेट फाइंड करना है। तो ग्रास रिप्रोडक्शन रेट का फार्मूला है HN2 समेशन BIF डिवाइड बाई PIF। तो सबसे पहले हमने BIF को निकालना है। तो BIF क्या है? ये फीमेल बर्थ है, तो ये हमारे पास BIF हो गया। और PIF जो है ये फीमेल पॉपुलेशन है, तो ये फीमेल पॉपुलेशन हो गया। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि BIF को PIF से डिवाइड करें। तो हमने यहाँ पर एक न्यू कॉलम बनाना है और यहाँ पर हमने इसको इस पर डिवाइड करना है, इसको इस पर डिवाइड करना है, इसको इस पर डिवाइड करना है, यानी इस कॉलम के जो वैल्यूज़ है इस कॉलम की वैल्यूज़ पर डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर ये कहते हैं कि इसका सम ले ले। फिर हमने यहाँ पर इसका सम लिया है, तो ये 0.205 आया है। ठीक है, और ये एच जो है, ये एच हमारे पास क्या है? ये इस का इंटरवल है, यानी इस एज का इंटरवल है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास इंटरवल क्या है? 5 है। तो यहाँ पर हम 5 को पुट करते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इतनी चिल्ड्रन एक खातून पैदा करेगी। ठीक है, इतनी चिल्ड्रन एक खातून पैदा करेगी, यानी पर वुमेन इतनी चिल्ड आएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेट रिप्रोडक्शन रेट है। इसका फार्मूला बिल्कुल यही है, लेकिन इसके साथ हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने इस चीज़ को फाइंड करना है। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, ऑलरेडी हम इस कॉलम में कर चुके हैं। ठीक है, तो इसकी दोबारा ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, यानी इस कॉलम में, इसके साथ हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल को मल्टीप्लाई करना है। यानी इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाती है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि इसका सम ले ले। जब हम इसका सम लेते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, एच की वैल्यू हमारे पास 5 है और इसकी वैल्यू ये है। इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है, और ये वैल्यू क्या है? ये लेस देन 1 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है ये फ्यूचर में डिक्रीज होगा। फ्यूचर में क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि ये जो नेट रिप्रोडक्शन रेट की वैल्यू है ये हमारे पास क्या है? लेस देन 1 आई है। तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन जो है ये फ्यूचर में डिक्रीज होगा। समझ में गई? तो ये था आज का लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।